Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the chapter. चालू कर दियो. So let's start the chapter integration. Integration basically integration पढ़ने के लिए आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. डिफरेंशिएशन को अगर मैं बोलूं एंटी डिफरेंशियल किसी का निकालना है, एंटी डिफरेंशिएशन, तो एंटी डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. अगर मैं बोलूं एंटी डिफरेंशिएट, एंटी डेरिवेटिव बेसिकली, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो है इंटीग्रल. सपोज आपने पढ़ा है dy by dx ऑफ x square is nothing but 2x. This is what? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर मैं देखूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. सो एंटी डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब काय का एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. उसका उल्टा अगर मैं बोलूं 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओनली 2. तो 2 का या सिर्फ 2x का लो, इट विल बी इक्वल्स टू 2. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 2x. तो क्या बताया? डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर कर दोगे तो वो क्या कहला जाता है? इंटीग्रेशन. किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का अगर fx लिखा हुआ है, fx का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो इट विल गोइंग टू गिव यू f डैश x. और f डैश x का अगर आपने क्या निकाल दिया? इंटीग्रेशन निकाल दिया या एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया तो क्या जाएगा? वापस से fx. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समझ आ रहा है? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया f डैश x और उसी डिफरेंशिएशन का अगर आपने वापस से इंटीग्रेशन किया या इंटीग्रेशन किया या एंटी डेरिवेटिव किया तो यू विल गेट द सेम फंक्शन अगेन. नाउ अगर हमने देखा इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन का साइन जो होता है, दिस इज f डैश x, ये होता है. और इसका जो सिंबल होता है वो dy by dx fx, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? dx. तो ये जो dx है, ये जो dx है, जो x बताता है, ये वेरिएबल बताता है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. बेसिकली ये क्या करता है? स्प्लिट करता है. स्प्लिट किसको करता है? फंक्शन को. ठीक है. अगर मैं इसी फंक्शन को वापस से इंटीग्रेट करूं, वापस से जोड़ दूं, वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ले आऊं, तो उसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव. तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है, सिंबल इज दिस. दिस इज अ सिंबल. किसका कर रहे हो? fx का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? dx. तो दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन. ये किसका सिंबल है बच्चा? इंटीग्रेशन का. फंक्शन कुछ भी हो, अगर यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y, मतलब y क्या है? y एक वेरिएबल है, तो आप d ऑफ y कर दोगे. यानी अब सुनो, अगर मैं निकालूं डिफरेंशिएशन dy by ऑफ dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा. एंटी डेरिवेटिव ही बोलता है. अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं log x dx का, तो ये होता था 1 by x. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं log x का, तो 1 by x होता था. सिमिलरली अगर मैं इसका क्या कर दूं? एंटी डेरिवेटिव, मतलब 1 by x का क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आना चाहिए? log x होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो इसी तादाद पे अगर मैं करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9,
इन तीनों का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, इधर आएगा 4x, इधर भी आएगा 4x, इधर भी आएगा 4x आएगा पक्का। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, तो आंसर मेरा कितना होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, 2x स्क्वायर होगा। लेकिन अब ये 2x स्क्वायर इसका आंसर है, इसका आंसर है या इसका आंसर है, यू आर कंफ्यूज नो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो भाई ये कांस्टेंट टर्म कहां जाता है, या तो कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी यूज्ड टू डू द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी का भी हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा इसके साथ क्या लगता है, एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है, इसलिए यहां पर एक कांस्टेंट आप क्या करोगे, अलग से हमेशा जोड़ोगे। कई बुक में ये सी लिखा होता है, कई बुक में सी का आंसर के से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, के से रिप्रेजेंट कर देंगे। हरीशो के लेट बी एनी रियल नंबर, हमेशा एनी रियल नंबर होगा। इज देयर एनी डाउट, पक्का। तो यहां पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन की हमने बेसिक चीज देख ली। अब देयर आर सर्टेन फॉर्मूलेस व्हिच यू हैव टू स्टडी इन इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमको नहीं करने, तो बेसिक देयर आर सम 4 और 5 फॉर्मूले हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन सम ऑफ द फॉर्मूलेस फॉर यू, जस्ट चेक। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power n dx is equals to x की पावर n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी क्यों किया, कांस्टेंट हमेशा जोड़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power equals to dx, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power हमेशा क्या होता है। अगर मैं इसका एक जनरल सा क्वेश्चन दे दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power x plus 3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने बोलूं तो आंसर आता है e की पावर x, हमेशा याद रहेगा। तो बच्चा जब मैं इंटीग्रेशन करूं e की पावर x का dx से रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x प्लस c, वो c क्या, 3, कुछ नहीं होगा तो 0, कुछ नहीं होगा तो 1, एनीथिंग कैन बी देयर। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है e की पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x dx विल बी इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज इक्वल्स टू log x प्लस c। सिंपल सी चीज है, अगर कांस्टेंट का मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता था, 0 आता था। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्यों होता था, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन का x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। इसके साथ 2 के साथ x की कोई वैल्यू है नहीं है, मतलब हम क्या मानते थे कि 2 के साथ क्या है, 2 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 में n की वैल्यू क्या है, 0, तो ये रख देते तो आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 दिया हुआ है dx, देयरफॉर क्या है आपका फॉर्मूला, हमेशा याद रखना क्या लग जाएगा, कांस्टेंट के साथ ये जो वेरिएबल है ना जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, प्लस c आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका सिर्फ 2 आंसर आता है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इनटू में क्या आ जाएगा, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, और यू कैन पुट इट ओवर हियर। अगर मैं इसको जनरली करके दिखा दूं आपको ये कैसे आता है तो वो भी आप देख सकते हो। हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx विल बी इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला हमें याद है। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2 इंटू x, सॉरी 2 dx निकालना है। आपको सबसे पहले पता है 2 इंटू एक्स की पावर 0 को हम 2 से लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर 0 इज नथिंग बट 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 2 तो बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, ये फॉर्मूला आप यहां पे लगाते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2 इंटू n की जगह पे क्या रखा है बच्चा, 0 रखा है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, यह आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू x अपॉन 1 प्लस c, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2c, इसको मैं बड़ा कांस्टेंट लिख सकता हूं, दैट्स द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। 2 into c will always give you a constant number only, तो उसको मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस विल बिकम माय फॉर्मूला। तो यहां पे जो आपने देखा ये कैसे आया, ये समझ आया,
always keep in mind integration of 9 dx will be equals to 9 times x plus c. This is how you will going to solve. ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये फॉर्मूला बन जाएगा. ऑल्दो दिस फॉर्मूला यू डोंट हैव टू रिमेंबर, लेकिन ये कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा आगे क्वेश्चन में. आपको फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं, ये सबसे पहला x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c. e की पावर x का इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, ऑलवेज गिव्स यू द सेम, बट इंटीग्रेशन में प्लस c आएगा. a रेज़ टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x अपॉन log a. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx विल बी इक्वल्स टू log x mod x. पॉजिटिव में होगी x की वैल्यू हमेशा, ठीक है. कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑलवेज आपका क्या होता है, कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो. अगर यहाँ पे y होता है dy तो इसमें y का मल्टीप्लाई होता है, z होता है z का मल्टीप्लाई होता है, t होता है t का मल्टीप्लाई होता है, u होता है u का मल्टीप्लाई होता है. दिस इज द थिंग. नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू. ये किया. नाउ देयर आर 4 क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन, ये आपके सारे के सारे आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, व्हिच आर वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैव टेकन दोस क्वेश्चन. आपको अगर बाकी करने हैं यू कैन ट्राई ऑल योर क्वेश्चंस. इसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर द टेलीग्राम लिंक विद यू. टेलीग्राम की लिंक नीचे डली होगी, उससे आप देख लेना एनसीईआरटी के जो आपके भार्गव साहब की, भार्गव नहीं कौन सी है, हम एमएल अग्रवाल से कर रहे हैं. एमएल अग्रवाल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सॉल्व करके पीडीएफ फाइल गोइंग टू पुट. ये समझ गया. अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा रखोगे, x की पावर n. x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c gives you what, x की पावर 6 upon 6 plus c. यहां पे देखो 1 by x क्यूब, तो सबसे पहले से क्या करोगे, इंटीग्रेशन. नीचे से सॉल्व नहीं होता तो क्या करोगे, x की पावर -3 dx. x की पावर -3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus c. कितना हो जाएगा ये, x की पावर -2 upon -2 plus c. अब ये माइनस में नंबर नीचे अच्छा नहीं लगता और ऊपर पावर अगर माइनस हो तो भी अच्छा नहीं लगता. तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -1 upon 2 into x square plus c. दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ आया, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 10. x की पावर 10, तो 10 क्या है, n की वैल्यू अगर मैं यहीं पर कर दूं 10 plus 1 gives you 11. तो आंसर क्या होगा, x की पावर 11 upon 11 plus c डायरेक्ट. ठीक है. x की पावर ये क्या है, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आ जाता है इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx. -5 plus 1 gives you -4, isn't it? तो I can directly write x की पावर -4 upon -4 plus c. कितना हो जाता है ये, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो -1 upon 4 टाइम्स ये नीचे आ गया तो x की पावर 4 plus c. That will be your answer. Hope you understood. चार इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करना है पहले हम वो देख लेते हैं. रूट में है और नीचे लिखा है तो आपको सबसे पहले इसको ऊपर भेजना पड़ेगा. ऊपर कैसे भेजोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y की पावर 1/2 dx. इसको ऐसा लिखेंगे, रूट अलग किया तो अब ये पावर ऊपर जाएगी तो इंटीग्रेशन y रेज़ टू पावर -1/2 dx होगा. अब तुमको पता है -1/2 + 1 कितना होता है, +1/2 होता है. ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां करने के लिए. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y रेज़ टू द पावर -1/2 + 1 upon -1/2 + 1 plus c ये होगा. तो मैंने ये करके देख लिया कि 1/2 ही आएगा. तो दिस विल गोइंग टू गिव यू व्हाट, y रेज़ टू द पावर 1/2 upon 1/2 plus c. अब ये 1/2 तो 2 ऊपर चला गया, 2 into ये नीचे चला, ये क्या होगा, √y plus c. यही मैंने आपको फॉर्मूला पीछे लिखवाया था. तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चा, फॉर्मूला समझ गया ना. अगर यहीं पे करता 1 upon √x तो आपका फॉर्मूला बन जाता 2√x plus c. होप यू अंडरस्टैंड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज नथिंग बट a की पावर x अपॉन log a plus c. a की पावर x, a की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है तो 5 रेज़ टू द पावर x अपॉन log 5 plus c. आंसर इसका कितना होगा, तो इसको सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म. तो देखो a की, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर x इंटू b की पावर x इज नथिंग a इंटू b की पावर x. पढ़े हो इंडाइसिस ग्रेड 11th, वही चीज करनी है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू e रेज़ टू द पावर x dx इन प्लेस ऑफ a क्या आ गया, 7e.
7 ई कांस्टेंट ही तो होता है, ई इज अ कांस्टेंट, 7 इज अ कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया 7 ई रेज टू द पावर x अपॉन log 7 ई प्लस सी। आंसर समझ आया? दिक्कत है? इजी। नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो, पॉज करके कोशिश करो कि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सेम क्वेश्चन, 4/9 की पावर x dx। 4/9 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेज टू द पावर x। तो व्हाट विल बी द आंसर? 4/9 रेज टू द पावर x अपॉन log 4/9 प्लस c। आंसर इसका क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर को t की पावर कितना होगा 1/3 dt। अब t क्यों लिया? t इज अ वेरिएबल है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया। फॉर्मूला क्या था? t रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस c। 1/3 प्लस 1 कितना होगा? 1/3 प्लस 1 गिव्स यू 1 प्लस 3/3, 4/3। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, t की पावर 4/3 अपन 4/3 प्लस c। ये जो 3 है, ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 3/4 t रेज़ टू द पावर 4/3 प्लस c। दिस इज माय आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। क्या किया मैंने? क्यूब रूट 3 दिया, क्यूब रूट 3 को मैंने लिख दिया t की पावर 1/3। t की पावर 1/3 में 1/3 क्या है? n की वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है, t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इन प्लेस ऑफ n व्हाट आई हैव 1/3। तो 1/3 प्लस 1 अगर आप करोगे तो 4/3 आएगा। तो आंसर कितना होगा? t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। बाय 3 ऊपर चला गया तो आंसर आ गया 3/4 t रेज़ टू द पावर 4/3 प्लस c। ये वाला करके देखो जब तक मैं पानी पीऊं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है? √5 लिखा है ना, इसको क्यूब पावर, इसका मतलब होता है पावर y की पावर 1/5 dy। अब 1/5 प्लस 1 क्यों कर रहा हूं? n की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 प्लस 1 गिव्स यू, अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 6/5 हो जाएगा। इतना आता होगा आई गेस, नहीं आता तो सुन लो। इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा 5, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6/5। ये 5 कैसे आता है? 5 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू 5, 5 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आएगा 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आएगा 1, 1 प्लस 5 गिव्स यू 6/5। तो आंसर डायरेक्ट लिखे y रेज़ टू द पावर 6/5 अपॉन 6/5 प्लस c। ये 5 कहां चला जाएगा? फिर से ऊपर, तो 5/6 y रेज़ टू द पावर 6/5 प्लस c विल बी योर आंसर। इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। कब तक? जब तक आप बेसिक आपको पता है। तो सिर्फ 5 फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले आई विल नॉट गोइंग टू यूज। मैक्सिमम व्हाट आई विल गोइंग टू यूज, अभी आपको एक सब्स्टिट्यूशन बस पढ़ना है, जो करना सीख गए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है ना? देख के रो दिया। कैसे करना सुन लो, इजी करो पक्का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम। यहां पे ई नहीं होगा, यहां पे एक्स होगा। क्वेश्चन आप अपने बुक में देखना, दिस इज एक्स, गलती से लिख दिया, ठीक है, एक्स की पावर 3। अब भाई इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले एक लॉग का एक बेसिक फीचर याद रखना। अगर आपके पास लॉग बेस ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब लॉग बेस 5 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर सेम कांस्टेंट नंबर यहां पर है और उसका बेस भी सेम है, तो log 5 बेस 5 will always equals to 1, log e base e will always equals to 1. One more thing, a raised to the power log b will always be equals to b raised to the power log a. यही चीज आई गोइंग टू यूज है। ठीक है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में 3-4, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं बस। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं? आई गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी एंड व्हाट आई गोइंग टू राइट, x टू log e। मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ए बी को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। ए की जगह पे बी की जगह पे रहा क्या है? x, ए की जगह पे रहा क्या है? e, इंटरचेंज कर दिया पोजीशन। ये आया, फिर क्या है? x रेज़ टू द पावर -3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगर लॉग के नीचे आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है ये, इसका मतलब होता है दिस इज e। क्या लिखा है? e, याद रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
I'm going to put 1. 1 into 2 gives you 1 only. तो इंटीग्रेशन x raised to the power 2 x raised to the power minus 3 dx तो चल ही रहा है। अब x की पावर 2 into x की पावर 3 कितना हो जाता है? x की पावर -1 dx। अब मैं तुमको एक चीज करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है देखना। n की वैल्यू क्या है? -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं विद दैट फॉर्मूला तो आंसर क्या आएगा? -1 + 1 gives you 0। तो आ जाएगा x की पावर 0 upon 0 plus c। यार x की पावर 0 is 1, 1 upon 0 is not defined। तो कभी भी हमने कभी नॉट डिफाइंड आंसर आता है? तो आपको याद होगा मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया है आपको। क्या होता है फॉर्मूला? ये क्या लिखा है? इसका मतलब है 1/x dx। x की पावर -1 इज नथिंग 1/x नो। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? log x plus c। ये फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर x की पावर अगर कभी भी कितनी होती है? -1 होती है या 1 अपॉन x होता है, तो आप उसे इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको इसमें या इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे? यू गोइंग टू पुट दिस फॉर्मूला log ऑफ मॉडुलस x प्लस c। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब यहां नेगेटिव माइनस कुछ भी हो तो मॉड लग गया, मतलब मॉड प्लस कर देगा, क्योंकि log की वैल्यू कभी माइनस किसी भी माइनस नंबर की log की वैल्यू आपकी नहीं आएगी। नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है? होप दिस इज अंडरस्टूड। यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट सेम चीज अब यहां पर क्या किया? जैसे आपने इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, अगर आपके पास यहाँ पे तीन चीजें प्लस में दी हैं तो आप क्या करते थे? इसका अलग इंटीग्रेशन करते थे, इसका अलग इंटीग्रेशन करते थे, इसका अलग इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहाँ पे सेम चीज करनी है। अगर तीन चीज प्लस में लिखी है, तीन टर्म्स लिखे हैं, तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू? इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग लिखा से जाता है। कई बार इसे लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, कई बार इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। लेकिन आप इसमें सॉल्व कैसे करोगे? आप इसमें अलग सॉल्व करोगे, इसका अलग सॉल्व करेंगे, इसका अलग सॉल्व करेंगे। वेयर a b c आर व्हाट? आर द कांस्टेंट बिकॉज़ दे आर द कोएफिशिएंट। तो इसका क्या होगा? x की पावर 2 है तो 2 + 1 कितना होता है बच्चा? 3। तो कितना आंसर हो जाएगा? a x की पावर 3/3 प्लस b x² 2 प्लस c x/1 प्लस d। अब d क्यों लिखा मैंने भैया? Why I have written d? d is what here? ब्रैकेट में नीचे लिख देना, क्योंकि a b c यहाँ पहले से अगर मैं c ले लेता तो नहीं आता। कई बार इसको आंसर में लोग क्या लिख देते हैं? सुनो, ये छोटा सी दिया ना, कैपिटल सी लिख देता है। तुम c लिखो, तुम k लिखो, ऑल बोथ द वैल्यूज आर सेम। आपकी बुक में कई जगह k लिखा है, कई जगह c लिखा है। बोर्ड में अगर आता है, आपका टीचर स्कूल में जो पढ़ाता है वही लिखना। बोर्ड में हमेशा क्या लिखेंगे? c लिख के आना। ठीक है? इजी। इसका करके देखेंगे। x की पावर 4/4 प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस c। अब यहाँ c लिख दिया, c नहीं था। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? x की पावर 4/4 प्लस 4/3x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस c। दिस इज व्हाट योर आंसर। परेशान मत हो, x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं हर जगह। तो x की पावर n की जगह 3 लिखा है। फॉर्मूला क्या था? x की पावर n अगर है तो x की पावर n + 1 होल अपॉन n + 1। n की वैल्यू है 3, 3 + 1 is 4, तो x की पावर 4/4, 4 into x की पावर 3/3, 2 into x की पावर 2/2, 5 into x। ठीक है? लास्ट करके खुद देखेंगे। कर देता हूं। इसका आंसर कितना होगा? x की पावर कितनी दी है? n की वैल्यू थी 2/3, तो +1 करते हैं तो कितना आता है? 2 + 3/3, 5/3। डायरेक्ट सॉल्व करूं तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c। 3 ऊपर, 3/5 x raised to the power 5/3। Hope this is clear to you। ठीक है? If you want, you can take the screenshot of each page। Now, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। Now, how to solve these question? This is same only। Same only means कैसे करेंगे? e की पावर x अलग अलग करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना बताया? अभी बताया आपको। e की पावर x का e की पावर x प्लस 1 का क्या होता है? x। 1 का x मतलब कांस्टेंट इनटू द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, वेरिएबल x है, तो x into 1 gives you x only। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रूट ऑफ 3x, तो रूट 3 बाहर आ गया,
x का इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तुमको बताया, नहीं बताया तो सुन लो। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो रूट 3x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन, या इसको मैं डायरेक्ट ऊपर ही भेज दूं, x की पावर -1/2 dx, ये होगा, इसका होगा x की पावर 1/2, ऊपर चला जाएगा -1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1 गिव्स यू 3/2, और इसका कितना होगा, -1/2 प्लस 1 गिव्स यू 1/2। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, ठीक है, रूट 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये ऊपर ये भी ऊपर, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, ये ऊपर गया तो 2√3 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, इसको और अच्छे से लिख देना, तो 2√3 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस c। चेक द आंसर, दिस विल बी द आंसर। क्या किया मैंने, इजी है बेटा, √3 इंटू एक्स था, √3 को अलग लिखा, x रूट में था, x रूट में मतलब x की पावर 1/2, ये अपॉन में है रूट x, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो गई। अब 1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, -1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा। ये रफ में आप कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने रफ में किया, आप रफ में करोगे, यू डोंट हैव टू सॉल्व एंड शो इट हियर, गॉट इट। एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे अगर ये आए तो, कोई आपके पास नहीं देगा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, दे विल गोइंग टू गिव यू दिस वैल्यू एंड दे विल गोइंग टू गिव यू 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यू विल गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस देन दिस विद दिस, करके देखें, x² प्लस x² इंटू 1/x² dx, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x² प्लस 1 dx, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c, आंसर। Hope you understood this. Take the screenshot. Let's come to the next page. ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, कर देते हैं, रूट x का स्क्वायर क्या होता है, x डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन x लिख दूं, प्लस दिस इंटू दिस इंटू 2 रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x dx, रूट से रूट x कैंसिल हो गया। नाउ इंटीग्रेशन x प्लस 1/x प्लस 2 का dx, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, log 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x की पावर -1 नहीं लिखेंगे, log ऑफ mod x लिखेंगे, और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, इजी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, उससे पहले क्या करो, उससे पहले करेंगे आप 1 प्लस x की पावर 1/2 dx, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होगा इंटू dx, तो व्हाट यू विल गेट, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 dx। अब बोलोगे 3/2 क्या है, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 1.5 होता है ना, 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। अब डिफरेंस इंटीग्रेशन फिर से करते हैं, 1/2 प्लस 1 गिव्स यू 3/2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 प्लस 1 कितना होता है, दिमाग से करो, 5/2 आएगा। अभी कैसे करते हैं, करके देखो, ये ऊपर ये ऊपर, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, फाइनल आंसर विल बी नथिंग बट 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, टेक द स्क्रीनशॉट। Next, try and solve this question. Freeze the video and solve it. Now, hope you have solved this question. What you have to do, multiply this with this, this with this, this with this, this with this. Direct answer लिख रहा हूं मैं, integration of x cube
माइनस 10x² प्लस होगा, देन माइनस 10x² माइनस 100x dx कैंसिल, x³ माइनस 100x dx, x की पावर 3 तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 100x² अपॉन 2 प्लस c 250 x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 50 टाइम्स x स्क्वायर प्लस c इज योर आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई तीनों से कर दो। तो पहले आप लिखेंगे क्या, x की पावर 1/2 3x² प्लस 5x माइनस 2 dx, मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2x की पावर 1/2 dx, 3x की पावर 5/2 प्लस 5x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 3x की पावर 5/2 प्लस 1 गिव्स यू 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 5 इंटू x रेज़ टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब क्या करना है बच्चा, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद में हम सॉल्विंग इट ओवर देयर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2, तो 2 इंटू 3 गिव्स यू 6/7 x रेज़ टू पावर 7/2 प्लस ये 5 से ये 5 कैंसिल, 2 ऊपर गया तो 2 x रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 गिव्स यू 4/3 x रेज़ टू पावर 3/2 plus c। Check the answer. Take the screenshot. Right? Next question. अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बुक में आपके दिया हुआ है। कैसे करना है, इसका मतलब क्या था, f' का मतलब क्या था, डेरिवेटिव। तुम्हें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, देन आपको क्या निकालना है, f of 0 निकालना, मतलब यू नीड टू फाइंड fx। fx क्या होता है, ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अभी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चा, dx के, विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 6 ऑफ dx। कितना आएगा आंसर, fx विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करें, 4x की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 गिव्स यू 4/4 माइनस 6 कुछ नहीं मतलब x, 4 से 4 कैंसिल, तो fx कितना आ गया बच्चा, प्लस c है। यहाँ फाइंड k लिखा है, तुम्हारी किताब में c या k जो भी हो, तो बेसिकली वो जो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे k है तो k लिख देना। अगर तो क्वेश्चन में सपोज आपको k लिखने आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, k लिखा, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ c व्हाट यू गोइंग टू राइट, k लिख देना, समझे, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू जानना चाह रहा है, फिर ये आएगा तो दिस इज व्हाट, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब तुमको बेटा ये fx मिल गया। अब fx जब x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो होल इक्वेशन बिकम्स 3, तो क्या कहो, f of 0 will be equals to 3, तो इन प्लेस ऑफ f of 0 व्हाट इज दैट, 3 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस k विल बी इक्वल्स टू 3। ये कितना हो गया, 0 प्लस k इक्वल्स टू 3, तो k कितना आ गया दादू, दैट्स योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड, इजी। f' की वैल्यू आपको दी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। अगर आपके पेपर में एंटी डेरिवेटिव लिखा है दैट आल्सो मींस इंटीग्रेशन, अगर आपके पास इंटीग्रल लिखा है उसका मतलब भी यही होता है। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन निकालो। अब इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि f ऑफ 0 दिया है, मतलब f ऑफ x में जब x की वैल्यू 0 रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। मैंने fx निकाल दिया, इंटीग्रेशन करा तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। फिर इसमें बोल रहा हूँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 थी। समझ आया, ये क्वेश्चन करके देखो। अब भी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो,
एक प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, लिख लो दादू, a log b इक्वल्स टू b log a, log a मतलब अगर a की पावर log b है तो बराबर होगी b की पावर log a। मतलब आप इन दोनों क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर दिया ना, कर दो। a की जगह क्या है e, b की जगह क्या है रूट एक्स, रूट एक्स। तो कितना होगा बच्चा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, रूट एक्स रेज टू द पावर log e अपॉन एक्स dx। अब क्या करेंगे, मैंने फिर एक और चीज बताई थी, यहीं पे देख लो, log e लिखा है, बेस की वैल्यू कुछ लिखी है नहीं, अगर बेस की वैल्यू कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट्स e ओनली, वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कितना हो गया 1। इंटीग्रेशन किसका निकालना है, x की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स dx। रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1/2 अपॉन एक्स, x की पावर 1/2, x की पावर 1, 2 पर जाएगा तो कितना होगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। तो x की पावर माइनस 1/2 आ गया, dx आ गया। x की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या होता था, x टू दी पावर, इसका होता था सॉरी n की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, तो x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस c। रूट ऑफ x क्यों लिखा है, x की पावर 1/2 तो रूट x। ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है आगे। सॉल्व दिस, होप यू अंडरस्टूड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे यार कान दर्द देने लगे। नाउ कम्स द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है बच्चा, अब आपको पता है a प्लस बी की पावर 4 सॉल्व कर सकते हो। पावर 4 किसी ने नहीं सिखाया, पावर 4 हमसे बनता भी नहीं है इन दिस ग्रेड। अगर आप 12th ग्रेड में है तो पावर 4 आपको किसी ने सिखाया भी नहीं कैसे सॉल्व करना है, पावर 4 को एक्सपेंड कैसे करना है ये भी आपको नहीं पता है। तो पावर 4 अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कभी भी, दैट मींस यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आगे, अभी क्या है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। सो इसके अंदर जो भी चीज लिखी है ना, तो आप देखो अभी जितने क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो उन क्वेश्चंस में आपको जिस फंक्शन को, दिस इज फंक्शन रेज टू द पावर 4 ना, तो ये फंक्शन जो है लीनियर इक्वेशन में है, इट्स लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है पावर 1, यहाँ भी देखो वेरिएबल की पावर क्या है 1। समझ आ रहा है। तो इसमें आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो भी ये फंक्शन है इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, एक दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो। तो दूसरा वेरिएबल लेट्स से t ले लो, तो आप क्या करोगे, पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि dx भी तो अलग करना पड़ेगा। इन प्लेस ऑफ dx व्हाट यू नीड नाउ, dt चाहिए। dt लाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस x। ये हमने किसमें पढ़ा है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा है। तो करें इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, dt ये करना है। ठीक है, अभी एक बार मैं करके दिखाऊंगा, हर बार ये नहीं करना आपको ऐसे। फिर क्या आएगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, dt बाय 2 आ गई। तो इस dx की वैल्यू उठाऊंगा मैं ये और यहां रखूंगा, और इस 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या रखूंगा, t रख दूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 4 dt बाय 2। dt बाय 2 का मतलब क्या है, 1/2 मैं बाहर ले आऊं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 क्या होता है, 1/2 t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। यही ना होता है, कुछ और होता है तो बता दो दादू। ठीक है, यही होता है। Now what I am going to do? Again I am going to substitute the value of t as 2x plus 3। तो आंसर कितना आ गया,
2x प्लस 3 की पावर 5 होल अपॉन 5 इंटू 2 गिव्स यू 10 प्लस c। आंसर इट वाज इजी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगेन इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसको ढंग से लिखोगे 3x प्लस 5 रेज़ टू द पावर माइनस 7 dx। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पुट लिख लो, अच्छा लगता है। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू t, तो 3 इक्वल्स टू dt बाई dx। डायरेक्ट लिखूंगा मैं, हर बार आपको ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, आप समझ गए ना। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dx इक्वल्स टू dt बाई 3। इसको उठाओ, इसको उठाओ, ऊपर पुट कर दो, तो आपकी अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या बची, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 की जगह t लिख दो, t की पावर माइनस 7 dt बाय 3, 1/3 बाहर, t की पावर माइनस 7 dt 1/3 t की पावर माइनस 6 अपॉन माइनस 6 प्लस c। माइनस 6 क्यों, n की वैल्यू -7 प्लस 1 गिव्स यू -6 अपॉन -7 प्लस 1 गिव्स यू -6। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन। माइनस नीचे अच्छा लगता है, नहीं, ऊपर कर देंगे, तो माइनस t की पावर -6 है, ये भी नीचे आ जाएगा, तो -1 अपॉन 3 इंटू 6 कितना होता है 18 t की पावर 6 प्लस c। अभी क्या आया, अभी तो आंसर थोड़ी है, 18 t की पावर 6 t है, t की वैल्यू कितनी थी 3x प्लस 5, पुट कर दो, -1/18 3x प्लस 5 की पावर 6 प्लस c। प्लीज चेक द आंसर, दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड। ये क्या है, बेसिक सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो हम क्या करते हैं, अगर पावर बहुत बड़ी दी है, मोर देन 3 4 5 माइनस में दिया है, दैट टाइम व्हाट यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाटएवर देयर इज इन द फंक्शन। फंक्शन में जो भी है, लेकिन फंक्शन कौन सा होना चाहिए, अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे फंक्शन हमारे पास क्या है, लीनियर। कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, पावर क्या है, पावर क्या है 1। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं विद द सेम मेथड। मतलब क्या है, इंटीग्रेशन 3 अपॉन 2 माइनस 3x की पावर माइनस 1, सॉरी 1/2 dx। और अच्छे से लिख दो, तो 3 बाहर रख दे, 3 कितना आएगा 2 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 dx। सब्स्टिट्यूट कर दो किसको, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -3 विल बी इक्वल्स टू dt बाई dx। तो dx कितना आ गया, dx इज नथिंग बट dt अपॉन -3, यही आया। माइनस ऊपर भेज देंगे, वो आगे कर देते हैं। अभी अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दे वैल्यू, तो इधर पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 3 इंटीग्रेशन 2 माइनस t की पावर -1/2। अब dx का क्या रखना है, माइनस ऑफ dt बाय 3, ये -1/3 बाहर भेजना है, तो 3 इंटू -1/3 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, -1/3 बाहर भेज दिया। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। -1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता, अब भी बताया था, माइनस कितना आएगा बेटा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, कितना हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट लिख दें, 2 ऊपर चला गया, तो माइनस ऑफ 2 रूट t प्लस c। अब बोलोगे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर क्यों नहीं किया, करेंगे, प्लस c माइनस c कैन बी नेगेटिव, c कैन बी पॉजिटिव, c कैन बी एनीथिंग। आंसर ये भी लिख सकते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आंसर ये भी लिख सकते हो, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। Try to write the answer in this format, getting? क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस ओनली। ठीक है, तो दिस इज द वे यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। होप यू अंडरस्टूड। और भी क्वेश्चन है यहां पे, अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा देखना। एक और क्वेश्चन है क्या, इनका फिर बाद में करने बोलूंगा, पहले आप इसका क्वेश्चन, इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है। तो जब भी आप
इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, जब भी आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, आप क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू को t एज्यूम कर रहे हो, तो t की पावर 4 है। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता क्या है, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 5 अपॉन 5, यही होता है ना, यही होता है, प्लस c तो होता ही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चा, अब कुछ नहीं सोचना, t की पावर, इसी की पावर अगर मैं लिखूं 5 अपॉन 5 इंटू, डिनोमिनेटर में इंटू कर दूं जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, तो क्या करा मैंने, 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू 2 गिव्स यू 10। आंसर देखो कितना है, सेम है। इधर x की पावर कितनी है, -7, तो आंसर कितना आएगा, अब देखो आंसर करता हूं मैं, 3x, नीचे वाला भूल जाओगे, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, 3x प्लस 5 रेज टू द पावर -6 अपॉन -6 इंटू 3, तो -6 इंटू 3 कितना होता है, -18, तो आंसर कितना आएगा, अपॉन में -18 और ऊपर कितना है 3x प्लस 5 रेज टू द पावर -6, ऊपर नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे जाओ, इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं किया, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब मैं इसके बाद आंसर लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो t की पावर कितनी है, t की पावर -1/2, तो आंसर कितना होगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 कितना होता है, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला गया जाएगा, अपॉन 2, x का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, करके दिखाऊं, लो यहां मैं करके दिखा रहा हूं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -3, सॉल्व करो उसको फर्दर, माइनस साइन है, ये आएगा, मतलब -2/3 रूट ओवर 2 - 3x, ये आना चाहिए है ना, ये ना, ऊपर देख, और प्लस c तो है ही, यहां आंसर कितना है देखो, इसमें बाहर 3 भी था दादू, 3 में भूल गया हो ना, इसमें बाहर 3 भी था, तो इसमें फाइनली मैं फाइनल आंसर में क्या करूंगा, -3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, -2 रूट ओवर 2 - 3x प्लस c, क्या आया ना, क्या देखो, -2 रूट ओवर 2 - 3x प्लस c, आंसर सेम है। अब देखो सेम मैं एप्लीकेशन, सेम मैं अप्लाई करूंगा इन क्वेश्चंस में, मुझे सॉल्व करना है नहीं, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन हो ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली अप्लाई का फॉर्मूला, ये क्या है, t की पावर, आंसर क्या है, t की पावर 4 अपॉन 4 इंटू x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है a, तो आंसर कितना हो गया, t की पावर 4, t मतलब यू डोंट हैव टू राइट t ना, सॉरी, t मतलब इसका पावर 4 अपॉन 4 टाइम्स a प्लस c, तो आंसर कितना हो गया, ax प्लस b की पावर 4 अपॉन 4a प्लस c, यही तो लिखा है। सेकंड का आंसर देखो, दो अलग अलग करोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 टाइम्स e की पावर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यही होगा, अपॉन 3, कितना आ गया, 4/3 e की पावर 3x प्लस इसका आंसर x आएगा प्लस c प्लस x प्लस c। चेक द आंसर, इफ दिस इज नॉट द करेक्ट प्लीज टेल। इसका आंसर देखें, x की पावर क्या होगा, इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो 7 - 2x रेज टू द पावर -1/2 dx, डायरेक्ट लिखूंगा, आंसर क्या होना चाहिए, 7 - 2x रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 गिव्स यू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू x का कोएफिशिएंट क्या है -2 प्लस c, 2 गेट्स कैंसिल, ये माइनस साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, -1 अपॉन क्यों आएगा, -1 इंटू 7 - 2x रेज टू पावर 1/2, दैट इज माइनस टाइम्स रूट ओवर 7 - 2x प्लस c प्लस c। चेक द आंसर, दिस विल बी द आंसर। मैं क्या कहने बोल रहा हूं आपको, हमेशा याद रखो, हमेशा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाली मेहनत नहीं लगा रहा है, मेथड नहीं लगा रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, दैट यू शुड नो। इसको आपने x लिया पूरे को, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो हमको पता है,
यहां तो तुम आ जाओगे, ये वाला स्टेप ले आओगे, बस ये इनटू में क्या करना है, इनटू में कोफिशिएंट ऑफ कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूं, ठीक है, आ गया, गॉट इट। तो ये चीज, तो इनटू में बस क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, बाकी सेम, ठीक है सब। और भी क्वेश्चन है शायद इसके, मैंने एक दो क्वेश्चन और डाले। हाँ, दिस क्वेश्चन प्लीज ट्राई एंड सॉल्व, फ्रीज द स्क्रीन एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, तुम पॉज करो और देखना, मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। क्या किया, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, जिसको हम t मानेंगे ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखें, a की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर 3x प्लस 5 अपॉन log 3x प्लस 5, ये होता है इंटू 3 प्लस c। तो आंसर कितना आ गया, 1/3 a की पावर 3x प्लस 5 अपॉन log 3x प्लस 5, आंसर। उसका आंसर कितना होगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 की पावर, कोई जरूरत नहीं, ये क्या है 1 बाय समथिंग, 1 बाय एक्स का आंसर क्या होता था, log 2x माइनस 3 मॉड के अंदर अपॉन, अपॉन क्या होगा, अपॉन 2 प्लस सी। ये होल के अपॉन मत लेके आना, तुम ला भी सकते हो होल के अपॉन, अगर लाना है तो होल के अपॉन भी लाओगे तो दिस अपॉन दिस अपॉन सी अपॉन 2, सी अपॉन 2 इज सी ओनली, कांस्टेंट अपॉन समथिंग एक नया कांस्टेंट देगा, तो दिस विल बी योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। एक और क्वेश्चन शायद होगा, अगर हुआ तो कर लेते हैं। यस, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, ट्राई एंड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसका आंसर कितना होगा, करो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन सिंपल e की पावर 2 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस ऑफ e की पावर 2 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, 3 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन 11 इंटू -1 प्लस सी, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1 बाय 11, 3 माइनस एक्स की पावर 11 प्लस सी। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, log ऑफ 5 माइनस 7x अपॉन -7 प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो log ऑफ 5 माइनस 7x मॉड के अंदर अपॉन 7 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्राई एंड सॉल्व। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता था, a की पावर x मतलब 10 की पावर 2x माइनस 5 अपॉन log ऑफ 2x माइनस 3, 2x माइनस 5 सॉरी, इनटू 2, x का कोएफिशिएंट 2 है प्लस c, सॉल्व करते हैं तो 1/2 10 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 5 अपॉन log ऑफ 2x माइनस 5 प्लस c। You can see the answers. If they are not correct, please let us know. So क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये दो अलग अलग है, पहले इसका सॉल्व कर देता है, तो 2 e की पावर 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस, इसका कितना बोलता था, log ऑफ 7 प्लस 10x अपॉन 10, क्योंकि इसका क्या है 10 प्लस क्या होगा, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, समझ में आया। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड बिना सब्स्टिट्यूट किए डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड देख लिए, यहां पे आपके इजीली 3 मार्क्स आते हैं। 3 मार्क्स का लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस टाइम, ठीक है, विदाउट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व इट। तुम्हें अगर मनी है सब्स्टिट्यूशन लगाने का लगा देना, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो यार, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यहां पे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे। क्यों लगा दोगे, x की पावर क्या दिख रही है, लीनियर, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो, या मैंने डायरेक्ट आपको बताया, इसका डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज 4 ओनली प्लस 3। यहां पे अप्लाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, पावर क्या है, पावर 2 है, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिग्री क्या 2, डिग्री 2 है मतलब लीनियर इक्वेशन है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या सॉल्व करोगे, हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे।
अगर आप पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को टी, फर्दर सॉल्व करो इसको, 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई 2x। अगर तुम इसको यहाँ पुट करते हो लेट से, तो आपका आंसर कितना आएगा, इधर आगे करता हूँ ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, इधर नीचे करते हैं, आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी बाय 2x। बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और एक के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन हम कर लेते थे, इंटीग्रेशन आप नहीं करोगे, तो आप ये मेथड इसमें यूज करोगे क्या, कतई नहीं करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू कैन नॉट यूज दिस मेथड ईदर दिस मेथड, तो इधर पे आप क्या करोगे, तो हमेशा याद रखना आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 10 dx, 10 तो बहुत बड़ा हो गया, 4 dx, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में मैक्सिमम कितना आएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पावर या तो 1 आएगी, पावर या तो 2 आएगी, पावर या तो 3 आएगी। क्यों पावर 3 आएगी, पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, a स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या लगाओगे इसमें, यू विल गोइंग टू पुट आइडेंटिटी, क्या लगाओगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब इज नथिंग बट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगाओ, अलग अलग आपके पास वैल्यूज आएंगी, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, करके देखना, इसका आंसर सिर्फ इसी तरीके से आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर, सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। इफ यू गोइंग टू सब्स्टिट्यूट यू विल नॉट गेट आंसर, तो व्हाट यू गोइंग टू डू, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लगाएंगे आइडेंटिटी। यहां पे भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व कर सकता हूं, आई डोंट हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड, नहीं समझ आए पूछ लो।